ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं। भाइयों, ये उसका परिणाम है। व्यक्ति आगे बढ़े उसकी चिंता की है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया जाए उसकी चिंता महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। और उनके पूरे के पूरे एजेंडे के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी की, यह उसका परिणाम है। हम सब की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है। और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं। भाइयों, ये इसका परिणाम है। और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, ये संकल्प लेकर के आज महात्मा ज्योतिबा फुले के इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर हमने जाना है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन वह हम सब के सामने खुली किताब है। महात्मा ज्योतिबा फुले को, उनकी कार्यशैली को महात्मा बुद्ध ने भी उसकी प्रशंसा की है, सम्राट अशोक ने भी प्रशंसा की है, संत कबीरदास ने भी उनके बारे में कहा है कि समाज के दबे कुचले व्यक्ति को उसके सुधार के लिए और समाज में फैली कुरीतियों के सुधार के लिए उनका पूरा जीवन लगा है। और उसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने गुरु के रूप में कहा है कि हमारे गुरु हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और उनके रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे पहले आकर के यहीं कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष किया। आप सब उसके गवाह हैं, आप सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे। और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का जब अनावरण हो रहा था, हमारे प्रधान जी को मालूम है, गुरनाम सिंह जी को, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। मनोहर लाल जी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लग रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली है और भव्य प्रतिमा का अनावरण स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी ने आकर के किया है। भाइयों, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने की चिंता की, उनको शिक्षित करने की चिंता की है। समाज के दबे कुचले व्यक्ति आगे बढ़ें उसकी चिंता की है।
समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया जाए, उसकी चिंता महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। और उनके पूरे के पूरे एजेंडे के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ही हरियाणा के अंदर आकर के इस कुरीति को समाप्त करने का आह्वान किया कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। चिंता अगर किसी ने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि बेटियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इस खुली हवा के अंदर सांस लें, आगे बढ़ें। और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को धरातल पर उतारने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शब्द कहा था, उस शब्द के कारण लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये हमारी दोनों सरकारों ने किया है। भाइयों, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का दिखाया हुआ मार्ग था, उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यहां तक कि जो हमारे गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,20,000 रुपए थी, भाइयों उनकी आय भी बढ़ाने का काम ये मनोहर लाल जी ने 1,80,000 किया, ताकि जो गरीब की बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए की, उनकी शिक्षा का सारा खर्च वो हरियाणा सरकार करेगी। ये इस प्रकार का सिस्टम बनाने का काम भी ये मनोहर लाल जी ने किया। और ये संकल्प जो लिया ये महात्मा ज्योतिबा फुले के रास्ते से ही लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर यह निर्णय भी किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की, मैं देखता हूं जब मैं कॉलेजों के अंदर जाता हूं, बेटियों के माँ बाप भी मिलते हैं और एक बात बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते थे, अब नजदीक में ही कॉलेज हमें मिला है, इससे भी लाखों बेटियों को शिक्षित करने का कार्य वो मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक महिला कॉलेज खोल करके उनको शिक्षित करने का काम ये मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये समझना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को वो बखूब नीचे धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज यहाँ से इस मंच से एक संकल्प लेता हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य हैं। अगर उनकी चर्चा करूं लंबा समय लगेगा। एक एक कार्य मैं कल होटल के अंदर बोल रहा था, मैंने कल होटल के अंदर लोगों को कहा कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है। अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे, ये जिम्मेवारी हमें दी है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी को कि हरियाणा के सुधार के अंदर जबरदस्त काम उन्होंने किए। जब 2014 में मैं विधायक बना था और
आदरणीय मनोहर लाल जी ने मंत्री बनाया, तो हमारे पास भी क्षेत्र के लोग आते थे कि भाई विधायक बन गया, मंत्री बना है, बच्चे को नौकरी लगेगी। हमने भी पर्चियां ले ली भाई, जो सिस्टम था पीछे उस सिस्टम के आधार के ऊपर हमने भी पर्ची पकड़ ली। मखलिया दे दो भाई, हम भी करेंगे मखा मुख्यमंत्री जी से बात जाकर के। और पर्ची लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी कहने लगे ये पर्ची के आधार पे नौकरी नहीं लगेगी, ये बच्चे की क्वालिटी के आधार के ऊपर नौकरी लगेगी। और आज उसका परिणाम यह निकल करके आया है। अरे 9.5-10 वर्ष हुए हैं, अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं, लोग बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके एक बात बोलते हैं कि आपकी सरकार ने ये गजब काम कर दिया कि गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग गया। जो पहले असंभव ही था, नहीं लग पाता था, गरीब व्यक्ति रह जाता था, कुछ और ही आ जाते थे। परंतु आज जो ट्रांसपेरेंसी दी है, जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के आधार के ऊपर आज गरीब